झुके और नमन हो जाएं, मस्तक झुके और वंदन हो जाएं। ऐसी नजर कहां से लाऊं मेरे काना कि आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाएं। जय श्री कृष्ण। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾਉਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੰਦਰ ਚਲੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। तो मुझे तो बचपन से मैंने सेलिब्रेट किया है इंडिया में, तो मुझे पता है। जैसे मेरा बेटा है 6 साल का, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो जाने हमारे कल्चर को कि कैसे मनाते हैं, कौन है कृष्णा। येस्टरडे तो मुझे ये क्वेश्चन पहले पूछा था, तो मैंने उनको समझाया कि कंस मामा की जो पूरी स्टोरी है उनको एक्सप्लेन की कि कितनी जन्म के बाद वो पैदा हुए और फिर उनके मामा का विनाश किया वगैरह, जो पूरी स्टोरी आप सब जानते हैं। ਰਾਧਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਦਰਪਦਾ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਭਜਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਚ ਦੁਆਰਾ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ये इवेंट कितने टाइम से मुझे करवाना था, मेरे दिल में था, मेरे मन में था कि मुझे ये करना है, और फाइनली ये आज दिन आया है। और उसके लिए ये आप देख रहे हो कि ये भगवान के जो हम लोग ने पूरा ये फ्रेम वगैरह जो भी करवाया, वो उनकी राह देख रही थी, तो फाइनली आज आ गया। तो बस मन किया कि ये बार तो जन्माष्टमी तो बड़े अच्छी तरीके से करना है। जन्माष्टमी का इवेंट यूजुअली कृष्ण जन्म के बाद 12 बजे जब उनका जन्म हुआ था तो नंद महोत्सव होता है, तो पलना होता है। जैसे उस तरफ हमने पलना लगाया है, तो पलने में झुलाते हैं और नंद गयो बोल के उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो जन्माष्टमी के फंक्शन में बेसिकली कम्युनिटी इकट्ठी होती है और अपना मुंह मीठा करती है, सब रास खेलते हैं और वी सेलिब्रेट द बर्थडे इन दिस वे। यहाँ पे कनाडा में हम ये इंडिया में करते हैं, ये यूपी बिहार में बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है, ये गुजरात में भी बड़े धूमधाम से बनाया, इंडिया की काफ़ी जगहों पर ये धूमधाम से बनाते हैं। लेकिन कनाडा में हमने ये इस तरह का हमने नहीं किया है। तो हमारी ये सोच है कि हम कृष्णा अवेयरनेस और जन्माष्टमी क्या है ये लोगों को बताए, इसके लिए हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये एक हमारी छोटी सी कोशिश है इस जन्माष्टमी को आगे बढ़ाने के लिए। डिफरेंस ओनली ये है कि वहाँ पे जन्माष्टमी में खास करके बच्चों के लिए बहुत बढ़िया त्यौहार होता है, क्योंकि वो कृष्ण भगवान लाइक चाइल्डहुड स्वरूप में होता है, राइट। तो वहाँ पे मटकी फोड़ता है, लाइक मटकी लटका के फिर सब लोग चढ़ के फिर मटकी फोड़ते हैं। हियर वी कैन डू बिकॉज ऑफ लाइक सेफ्टी पर्पस, पर यहाँ पे छोटा हम करने वाले हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मटकी फोड़ करें और बच्चों एंजॉय करें। ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਮਥੁਰਾ ਵਿਖੇ ਰਾਜਾ ਕੰਸ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੇਕ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਜੁਰਮ ਖਿਲਾਫ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ, ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚਕਾਚੌਂਧ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। So I know that it's Krishna Bhagwan's birthday, and yeah, we celebrate it on this day. And one thing I know about it is that it always rains on this day, because when Krishna Bhagwan was born and he was taken to his other mom, it was raining on the day when they went in the sea. So yeah. God almost has the color of like the rainy clouds sometimes. So he like always it rains on this day, and by this the way when at night at 12 o'clock he was born. Regularly to hum, like we wear jeans, just Western clothing, but is then especially wearing traditionals with your family, it brings you closer to your culture. You feel more connected. It reminds you of home, but in a good way. It doesn't make you feel like you're away from it. Just like my sister said, every day you wear normal clothes like a suit, t-shirts, joggers, stuff like that. But when you wear traditional clothes,
you get close to the culture, religion, and also the people you meet. So you just get close to them. ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੰਜਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। This is an event where when we speak about Lord Krishna, one of the things which I will say, this is Lord Krishna's, I've been told that 5,209th birthday. So it's more than, this tradition has been going on. This is a culture which goes on more than 5,000 years ago. And we are able to pass to our coming generation, doing that in Canada and giving to our next generation. That's great. And we take the learnings of Lord Krishna and we pass it to ourselves and to our next generation. इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों लोग को मालूम पड़े कि कैसे जन्माष्टमी मतलब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या करते हैं लोग, कैसी तैयारियां करते हैं, कैसे खुशियां मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है मिश्री मक्खन जो लॉर्ड कृष्ण को बहुत पसंद है। यहाँ पर वीकेंड के हिसाब से करना पड़ता है, दैट्स द मेन डिफरेंस। बट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज we need it to just keep our culture alive. We can pass the same culture to our next generation, and they know about what is religious and what is our festivals. ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। हम इंदौर में वगैरह ना राजस्थान में जैसे बोलते हैं 56 भोग, तो आज के दिन पे हम 56 डिफरेंट आइटम बनाते। वैसे तो रोज ही भगवान के लिए सामग्री बनाते, लेकिन आज 56 डिफरेंट तरीके की उसका एक इम्पॉर्टेंस होता है कि भाई जैसे उनको जैसे गॉड है तो उनके लिए सबसे अच्छी बेस्ट खाने की चीज़ें होनी चाहिए, तो 56 तरीके की चीज़ें बनाते हैं। जिसने मक्खन चुरा के खादा, जिन्हें अपनी बंसरी नाल सब ਨੂੰ ਲੀਨ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤਰੁਣ ਪੌਲ ਸਿੰਘ, ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼, ਮਿਸੀਸਾਗਾ।